Good morning, students. Today we will study the abdominal appendages of prawn. prawn के उदरीय उपांग. पिछले 2 क्लासेस में 2 वीडियो में मैंने आपको prawn के appendages के बारे में बताया, cephalic appendages and thoracic appendages. अब ये जो वीडियो है इसमें उदरीय उपांग के बारे में आपको बताएंगे. उदरीय उपांग या abdominal appendages जो हैं टोटल 6 पेयर्स होते हैं. ओके, 6 पेयर्स. और इन 6 पेयर्स में पहला जो 5 पेयर्स हैं जिसको सिमरेट्स कहते हैं, प्लवपाद, सिमरेट्स और प्लवपाद और प्लियोपोड्स कहते हैं. और ये प्लियोपोड्स पैडल के समान काम करते हैं. ये पैडल के समान काम करने का मतलब ये तैरने में उपयोगी होते हैं. और 6th जो पैर है, छठा जो पैर है, जोड़ी है, वो यूरोपोड कहते हैं. और ये यूरोपोड और पोस्ट सेगमेंटल टेल्सन, लास्ट जो सेगमेंट होता है टेल्सन, ये दोनों मिलकर के टेल फिन बनाते हैं. ओके, तो 6 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस, 6 जोड़ी उपांग, एब्डोमिनल उदरीय उपांग पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो 5 यानी 5 पेयर्स है वो सिमरेट्स और प्लियोपोड्स कहते हैं, तैरने का काम आते हैं. छठा यानी 6th पेयर जो है यूरोपोड है. और यूरोपोड लास्ट जो सेगमेंट तेल के रीजन में जो सेगमेंट पाए जाते हैं टेल्सन के साथ जुड़ करके क्या बनता है, यानी टेल फिन बनाता है. सो नाउ द फर्स्ट टिपिकल एब्डोमिनल अपेंडेजेस, क्योंकि 5 पेयर्स, 5 जो हैं टोटल सिमरेट्स है, जिनमें से जो टिपिकल हैं वो कौन कौन से देखें. टिपिकल वन, फर्स्ट टिपिकल एब्डोमिनल अपेंडेजेस, टिपिकल तो 3rd, 4th एंड 5th. टिपिकल में 3rd, 4th एंड 5th को टिपिकल है. तो प्रोटोपोडेट कंसिस्ट ऑफ रिंग लाइक कॉक्सा एंड सिलिंड्रिकल बेसिस. इनमें जो प्रोटोपोडेट है वो एक अंगुलियों के समान, ओके, अंगुलियों के समान कॉक्सा है. कॉक्सा जो है एक अंगुली के समान और सिलिंड्रिकल एंड है रिंग लाइक कॉक्सा एंड सिलिंड्रिकल बेसिस, बेलनाकार बेसिस होते हैं. ओके, यानी जो प्रोटोपोडेट में कॉक्सा एवं बेसिस 2 भाग, जिनमें कॉक्सा जो है वो रिंग के आकार के और बेसिस जो है वो बेलनाकार के. बेसिस बियर्स फ्लैटन लीफ लाइक एंडोपोडाइट. इनमें बेसिस जो है इनमें एक लीफ लाइक पत्तियों के समान एवं फ्लैटेंड और लीफ लाइक एंडोपोडाइट होते हैं और लार्जर एक्सोपोडाइट होते हैं. ओके, एक्सोपोडाइट लार्जर होता है और एंडोपोडाइट जो है वो पत्ती नुमा और फ्लैटेंड होता है, चपटे. और एक स्मॉल रोड लाइक स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम इनर बेसल मार्जिन ऑफ द एंडोपोडाइट. जो एंडोपोडाइट है, एंडोपोडाइट के इनर जो मार्जिन है, आंतरिक जो मार्जिन है, बेसल आधारी जो मार्जिन है, उनमें से एक छोटा एवं छड़नुमा संरचना निकलते हैं. इसको अपेंडिक्स इंटरना कहते हैं. ओके, अपेंडिक्स. इट पोसेस द नोब लाइक हेड एंड मेनी हुक लाइक प्रोसेस. ओके, इनमें एक नोब के समान संरचना, ओके, नोब के समान संरचना उपस्थित होते हैं. नोब या छोटी, एक तो बताएं, नोब के समान संरचना निकलते हैं. ओके, और फीमेल में appendix interna of opposite appendages articulate with each other forming a series of bridges which serve to carry the eggs. Okay, फीमेल के अंदर ये एक साथ जो हैं मिल करके एक ब्रिजेस, सीरीज ऑफ ब्रिजेस, उभार बनते हैं और वो उभार जो है एक्स को वहन करने का काम करते हैं. ओके, अब देखें डायग्राम में आपको बताते हैं. डायग्राम में
यू सी द अपेंडेजेस यानी डायग्राम फर्स्ट जो है ए एंड बी जो है दैट इज़ द ए एंड बी दैट इज़ द abdominal appendages. A, that is the typical. B, that is the first. C, second of male. C, that is the second of the male. And last, that is the uropod. Okay. अब इसके देखें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है. फर्स्ट अपेंडेजेस आपको बता दिया मैंने, यानी फर्स्ट में ये टिपिकल है. टिपिकल में कॉक्सा एंड बेसिस. ओके, कॉक्सा एंड बेसिस. इसमें कॉक्सा जो है वो रिंग के समान है, रिंग के समान कॉक्सा, और बेसिस जो है दैट इज सिलेंड्रिकल बताएंगे. और बेसिस बियर्स फ्लैट एंड लीफ लाइक एंडोपोडाइट. ये दिस इज द एंडोपोडाइट. ये बेसिस जो है दैट बियर्स फ्लैट एंड लीफ लाइक एंडोपोडाइट और लार्जर एक्सोपोडाइट. एक्सोपोडाइट इसमें लार्जर होते हैं. और एक फीमेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, एक अपेंडिक्स इंटरना. फीमेल में अपेंडिक्स इंटरना पाए जाते हैं. ओके, सीरीज ये क्या करते हैं, ये जो है एक्स को वहन करने का काम करते हैं फीमेल के अंदर. ओके, और बी स्ट्रक्चर दैट इज़ द सेकंड ऑफ द मेल, इसमें भी है. दैट इज द सेकंड. अब फर्स्ट दैट इज़ द फर्स्ट में आपको बताएं एंडोपोडाइट, और उसके बाद ये दैट इज़ द मस्कुलाइना यानी अपेंडिक्स मस्कुलाइना. इनमें सेकंड अपेंडिक्स मस्कुलाइना है. ओके, अपेंडिक्स मस्कुलाइना. ओके, नाउ द फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस आपको बताया. अपेंडिक्स इसमें जो है अपेंडिक्स इंटरना जो है एब्सेंट होता है फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस के अंदर. वो में जो है वो अनुपस्थित होता है. क्या है, अपेंडिक्स इंटरना इज एब्सेंट एंड एंडोपोडाइट जो है छोटा सा रेड्यूस्ड फॉर्म में है. एंड नाउ द सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस. इसमें सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस वो फीमेल में टिपिकल होती है, बट मेल में एक अपेंडिक्स मस्कुलाइना पाए जाते हैं. ओके, अपेंडिक्स मस्कुलाइना. तो फीमेल में क्या है, अपेंडिक्स इंटरना, और मेल में अपेंडिक्स मस्कुलाइना पाए जाते हैं. यानी वो सेकंड एब्डोमिनल में, फर्स्ट एब्डोमिनल में नहीं है. ओके, फर्स्ट एब्डोमिनल में नहीं है ये, और मेल के अंदर किस में पाए जाते हैं, सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस में. अब लास्ट का है सिक्स्थ पेयर, जिसको कहते हैं हम लोग यूरोपोड. दिस इज द यूरोपोड, सिक्स्थ पेयर. और ये कहाँ स्थित होते हैं, और आइदर साइड ऑफ द टेल्सन के दोनों भागों में स्थित होते हैं. और ये सिक्स्थ पेयर प्लियोपोड एवं टेल्सन इन दोनों मिलकर के क्या बनेगा, दैट इज द टेल फिन. अब यहाँ जो है केवल हम ये यूरोपोड को जो है सिम्पोड, कॉक्सा बियर्स फ्यूज टुगेदर, कॉक्सा एंड बेसिस फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर. सिम्पोड जो है वो बनाते हैं कैसे, कॉक्सा एवं बेसिस, कॉक्सा एंड बेसिस दोनों जुड़ करके एरिया सिम्पोड स्ट्रक्चर बनाते हैं. इनमें क्या बनेगा, यूरोपोड में कॉक्सा एवं बेसिस दोनों जुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको सिम्पोड कहते हैं. और इसमें ओर शेप्ड एंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट. इनमें जो एक्सोपोडाइट एवं एंडोपोडाइट जो है, ओके, यानी एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट ये दोनों ओर शेप्ड होता है, ओर शेप्ड पतवार के भांति. और एक्सोपोडाइट इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इन द मिडिल. यानी जो एक्सोपोडाइट है और बीच में से डिवाइड होता है. और भाई ये ट्रांसवर्स स्विचर, एक ट्रांसवर्स स्विचर से ये डिवाइड होती हैं. एंड न्यूमरस सीटे आर प्रेजेंट इन द मार्जिन्स एक्सेप्ट इन द आउटर बॉर्डर ऑफ द एक्सोपोडाइट. ये इनमें अनेकों सीटें उपस्थित होती हैं, और ये जो आउटर बॉर्डर है, ये जो आउटर बॉर्डर इसमें नहीं होता है, बाकी इसकी पूरी
जो मार्जिन है, इस मार्जिन में क्या पाए जाते हैं यानी सीटें उपस्थित होते हैं। ओके, सीटें उपस्थित होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर हैं, दिस आर द एब्डोमिनल अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन। और ये छोटा सा टॉपिक था, यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे, तब तक के लिए विदा।